हेलो दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आपके बीच बल और गति चैप्टर की न्यूमेरिकल का यह लास्ट वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले बल और गति चैप्टर के न्यूमेरिकल का सभी टाइप यूट्यूब के प्ले लिस्ट में डाला गया है। अगर इसे आप नहीं देखे हैं तो कृपया देख लें। आइए देखते हैं, यह जो क्वेश्चन है बल आघूर्ण से संबंधित है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले समझते हैं बल आघूर्ण किसे कहते हैं। बल के द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल के द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहा जाता है। तो यहाँ बल आघूर्ण उदाहरण ले सकते हैं, साइकिल का पहिया, गाड़ी का पहिया, कुम्हार का चाक, ये सब क्या है, बल आघूर्ण का उदाहरण हो सकता है। देखते होंगे साइकिल का पहिया में क्या होता है, एक बीच में धुरी होता है, उसके चारों तरफ पहिया घूमता है। यानी जो घुमाने वाला बल होता है और धुरी तथा पहिया के बीच के दूरी के गुणनफल को हम बल आघूर्ण कहते हैं। यानी बल आघूर्ण बराबर हम कह सकते हैं बल गुने बल बाहु, बल गुने आघूर्ण भुजा, कुछ भी बोल सकते हैं। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन। कहता है एक वस्तु आलंब के किसी बिंदु पर टिकी हुई है। आलंब धुरी या अक्ष को कहते हैं। उस बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है। उस बिंदु के गिर्द बल आघूर्ण के गणना करना है। यानी बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने बल बाहु। बल आघूर्ण बराबर बल गुने बल बाहु होता है। यानी बल गुने बल बाहु, बल बाहु। यहां हम इसे लिख सकते हैं F गुने R, है ना। तो यहां हमें दिया गया है बल कितना है, 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का बल है। और दूरी कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो दूरी के लिए हम सेंटीमीटर का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, मीटर का। तो इसको मीटर में बदलते हैं। 30 को हम 100 से भागा देंगे तो मीटर में आ जाएगा। यानी 0.3 मीटर की दूरी हो गया। यहाँ गुना करेंगे 0.3 मीटर, गुना करेंगे तो 10 गुने 3 1 दशमलव हो गया, यानी 3 न्यूटन मीटर की बल आघूर्ण होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है किसी बिंदु के गिर्द 5 न्यूटन का बल आघूर्ण 2 न्यूटन मीटर है। किसी बिंदु के गिर्द 5 न्यूटन का बल आघूर्ण 2 न्यूटन मीटर है। ठीक है, उस बिंदु से बल की क्रिया रेखा की दूरी ज्ञात करें। यहाँ भी हम बल आघूर्ण का सूत्र से हम क्रिया रेखा के बीच की दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर हम लिख सकते हैं F गुने R, बल गुने क्रिया रेखा के बीच की दूरी या बल बाहु। तो यहां हमें दिया गया है बल आघूर्ण कितना, 2 न्यूटन मीटर का। बल कितना दिया गया है, 5 न्यूटन का। और दूरी कितना है, दूरी हमें ज्ञात करना है। तो ऊपर ऊपर भाग होता है दोस्तों, यानी न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। 5 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी 2 मीटर बटा 5 दूरी हो गया। अब इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना, 0.4 मीटर का दूरी हो जाएगा। कितना दूरी हो जाएगा, 0.4 मीटर का दूरी हो जाएगा। इसको हम सेंटीमीटर में भी बदल कर लिख सकते हैं। 40 सेंटीमीटर की क्रिया रेखा के बीच की दूरी हो जाएगा। धुरी और क्रिया रेखा के बीच की दूरी कितना हो सकता है, 40 सेंटीमीटर। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक लीवर का हैंडल 40 सेंटीमीटर लंबा है। इसके द्वारा 150 न्यूटन का बल आरोपित कर एक नट खोला जाता है। उसी नट को खोलने के लिए कितने लंबे लीवर की आवश्यकता होगी यदि लगाया जाने वाला बल सिर्फ 50 न्यूटन का है। क्वेश्चन बोला कि एक हैंडल है, एक लीवर का हैंडल यानी एक रिंच है जो 150 न्यूटन के बल लगने से एक नट को खोल देता है। अब बोला गया कि अगर हम बल को 150 न्यूटन ना प्रयोग करके सिर्फ 50 न्यूटन ही प्रयोग करना चाहें तो कितना लंबा रिंच लेना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, देखिए। तो इसका पहले बल आघूर्ण निकालते हैं। यानी बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने बल बाहु। यानी बल आघूर्ण बराबर बल गुने बल बाहु, यानी F गुने R। तो कितना बल का प्रयोग करना है, यहाँ 150 न्यूटन का। दूरी कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। अब दूरी तो हम सेंटीमीटर में यूज करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, इसलिए हम
40 को 100 से भागा दे देंगे। ये क्या हो गया, मीटर में हो गया। इसमें काटेंगे, छोड़िए, अच्छा काटेंगे तो क्या होगा, काटेंगे 0.4 मीटर होगा। यहाँ गुना कर देंगे 0.4 मीटर, दोनों को गुना करेंगे तब 15 चौके 60 न्यूटन मीटर का प्रयोग होगा। अब जब 40 सेंटीमीटर लंबा था तब 60 न्यूटन मीटर का बल अघूर्ण लगाना पड़ा। अब कितना हूं हम लंबा रखें रिंच को या छोटा रखें, बल अघूर्ण तो इतना ही लगना है। लेकिन हमको कहा गया कि रिंच पे हमको सिर्फ 150 न्यूटन बल न लगाकर 50 न्यूटन का, तो बल अघूर्ण तो यही रहेगा ना, बल अघूर्ण 60 न्यूटन का ही रहेगा, न्यूटन मीटर का ही रहेगा। इसमें बल हमको सिर्फ 50 न्यूटन का प्रयोग करना, बल कितना करना, 50 न्यूटन का। और रिंच की लंबाई कितना होगा, तो रिंच की लंबाई निकालना ही है, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, 60 में 50 से भागा देंगे, यानी 60/50 मीटर बराबर आर, इसको काट देंगे तो 1.2 मीटर की लंबाई का रिंच हमें लेना पड़ेगा। यहां से इसका आंसर आ जाता है दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद पड़ता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स।